आपने पूछा है कि हमारे अंदर में अर्जेस अपने आप को कंप्लीट करती हैं, पूरा करती हैं, वो अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करती हैं। हम लोग तो हैं ही नहीं कहीं। आपका ये सवाल है कि अगर पेट को भूख लग रही है तो खाना खा रहा है, शरीर को अगर प्यास लग रही है तो पानी पी रहा है, गर्मी लग रही है तो कपड़ा पहन रहा है, तो इसमें हम कहाँ आ जाते हैं? इस तरह की क्वेश्चंस को जब भी आप आंसर खोजें, थोड़ा देखिए कि क्वेश्चन कहाँ से आया है। बिकॉज फ़िलहाल तो हम लोग वही भूख हैं, वही प्यास हैं, वही अर्ज हैं, और वो जब अर्ज आती है, सेक्सुअल अर्ज आती है, तो उसको पूरा करने का मन करता है। ये हमारी बॉडी का पार्ट है और फ़िलहाल हम बॉडी ही हैं। हम अपने आप को बोल नहीं सकते कि हम बॉडी नहीं है। क्या आप बोल सकते हैं अपने आप को मैं बॉडी नहीं हूँ? ख़ासतौर से तब जब वो अर्ज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, जब हाथ में दर्द हुआ हो, चोट लग रहा हो, हाथ जल गया हो, पोड़ा हो गया हो। कभी आप पेशेंट्स को देखिए जो एपेंडिसाइटिस के पेशेंट्स आते हैं या स्टोन के पेशेंट्स आते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। वो कभी ऐसी बात नहीं कर पाते कि मैं कौन हूँ, मेरे शरीर में दर्द हो रहा है तो मैं कौन हूँ। शरीर को दर्द हो रहा है इसलिए वो चिल्ला रहा है। ये जो हमारा अपने आप का एक्सपीरियंस है, फ़िलहाल वो शरीर का है और किसी चीज़ का नहीं है। स्पिरिचुअल बुक्स बोलती हैं कि हमारे अंदर में कोई ऐसी सेल्फ है जो इस शरीर से अलग है, और उसी के बारे में जब हम लोग सोचते हैं तो इस तरह के सवाल आते हैं कि कोई चीज़ है जो अपने आप को करवा रही है। अदरवाइज़ हम तो कहीं है ही नहीं बीच में। हम हैं। हमारा एग्जिस्टेंस आता है इस बॉडी के साथ रहने में या इसके साथ नहीं रहने में। बेसिकली आप अग्री करते हैं। जब ये बॉडी किसी चीज़ को खाना चाहती है, आपके सामने लेट्स से 2 प्लेट में कोई भोजन रखा हुआ है, तो उसमें से आप चूज़ करते हैं। एक में पेस्ट्री रखी है और एक में सेब रखा है। तो आपकी बॉडी को भूख लगी है तो क्या खाएगा? पेस्ट्री खाएगा या सेब का आनंद लेगा? बहुत देर सोचना नहीं पड़ेगा। स्वाद भय मन करता है, कभी कभी आपको पेस्ट्री खाने का मन करता है, कभी कभी फल खाने का मन करता है। लेकिन फिर भी जब आप 2 चीज़ों के बीच में एक चॉइस करते हैं तो वो चॉइस करने वाला जो फैकल्टी है वो हम हैं। और ये जो चॉइस करने वाला फैकल्टी है वो ज़्यादातर अपने शरीर के संदर्भ में, अपने शरीर की तरफ से चॉइस करता है। बेसिकली हमारा शरीर बहुत साफ तरीके से देखा जाए तो एनिमल है, और यही एनिमल की हम हमेशा तरफदारी करते हैं, इसके साथ पक्षपात करते हैं, हम बायस में रहते हैं। जब इसको भूख लगती है तो हम खाना खिलाते हैं, इसको प्यास लगती है तो हम इसको पानी पीने देते हैं। लेकिन खाली प्यास में पानी तक लिमिट नहीं रहता। जब इस शरीर के साथ आप रहते हैं, जब इसकी लाड करते हैं आप इसको, तो धीमे धीमे ये पानी को, जूस को कॉफ़ी चाय और चाय कॉफ़ी को बढ़ते बढ़ते शराब तक बन जाता है। और वहीं प्यार, जब इस बॉडी को प्यार करने का मन करता है तो प्यार करता है, बाद में ये शोषण भी करता है सामने वाले का। तो हम कहाँ हैं? हम इस बॉडी को अलाउ करने वाली एंटिटी है। जो भी आदमी इस बॉडी की जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं, सेंशुअल एक्टिविटीज़ चल रही हैं, अर्जेस चल रही हैं, जैसा आपने कहा, उसके साथ होता है, उसको अलाउ करता है, तो वो बॉडी हो जाता है। और जो इसको ऑब्जर्व करता है और इसको राइड करता है वो मालिक हो जाता है। उसी को कृष्ण कहते हैं कि अपने सेंसेस का मालिक हो गया, भगवान हो गया, ईश्वर हो गया, जो अपने 5 इंद्रियों पे उसने मालिकाना हरकत हासिल कर ली है। देखा नहीं है भगवद गीता में किस तरह से कृष्ण 5 घोड़ों को पकड़ करके खड़े हैं, सारथी हैं। फिलहाल हमारा जो बॉडी है वो इन 5 घोड़ों का बना हुआ है, मतलब 5 सेंसेस का बना हुआ है। लेकिन ये घोड़े कहीं कहीं जाते रहते हैं। कभी आँख को कुछ करने का मन कर रहा है, अर्जेस है, जब वो बहुत स्ट्रांगली अंदर से आती हैं तो देखिए कि आप उसके साथ रहना चाहते हैं कि उससे अलग रहना चाहते हैं। बिकॉज यही आपका साथ देना या पैसिवली ऑब्जर्व करना या तो आपको शरीर बनाएगा या आपको इस शरीर के बियॉन्ड लेके जाएगा। आपने सवाल पूछा है कि किस तरह से हम एक सवाल के साथ रह सकते हैं, क्योंकि सवाल अपने दिमाग में रखो और उसका आंसर जब नहीं आता तो बड़ी झिल्लाहट होती है, बहुत इरिटेशन होता है। इरिटेशन पता है क्या होता है? इरिटेशन होता है एक डिस्टर्ब्ड स्टेट, एक ऐसा स्टेट जिसमें कि आपका जिस ऑर्गन को आप यूज़ कर रहे हैं अपने क्वेश्चंस का आंसर लेने के लिए, वही ऑर्गन ही अपने आप में डिस्टर्ब्ड है। सोचिए अगर ये हाथ है और इस हाथ से लिखना चाहते हैं और ये हाथ कांप रहा हो तो लिख नहीं पाएंगे।
किसी को मदद करना हो इस हाथ से और उस आपका हाथ बहुत कमज़ोर हो और काँप रहा हो तो मदद नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ऐसे ही जिस समय आप किसी सवाल को लेकर के बैठे हैं अपनी लाइफ में और वो सवाल आपके लिए इम्पॉर्टेंट है तो अच्छी बात है, लेकिन वो जब सवाल आपके लिए प्रॉब्लम बन जाता है तब आप कुछ और खोज रहे हैं, सवाल का जवाब नहीं खोज रहे हैं। आप बेसिकली सेटिस्फैक्शन खोज रहे हैं या ग्रेटिफिकेशन खोज रहे हैं। ग्रेटिफिकेशन या सेटिस्फैक्शन होता है एक डिज़ायर की पूर्ति। बहुत तेज़ प्यास लगी है, पानी है और कोको कोला है, तो पानी की जगह हम कोको कोला पी लेंगे, दैट इज़ ग्रेटिफिकेशन। जहाँ पर भी सेंसेस बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं, हमारे पांचों सेंसेस ये अपने आप को फटाफट एक जगह पहुँचाना चाहती हैं, एक एक्सपीरियंस में पहुँचाना चाहती हैं। और शायद आप भी अपने सवालों के जवाब नहीं चाहते, आपको एक्सपीरियंस चाहते हैं, जवाबों के फॉर्म में एक्सपीरियंस चाहते हैं। दुनिया में जितने भी साइंटिस्ट्स हुए हैं, लेखक हुए हैं, जो भी क्रिएटिव लोग हुए हैं, उनको भी अपने क्वेश्चंस का आंसर मिलता है, अपने प्रोजेक्ट के बारे में लाइट मिलती है कि आगे क्या करना है, वो कैसे मिलती है, वो सवालों के साथ रहते हैं 1 दिन 2 दिन महीना 2 महीना। लेकिन ये सवाल उनके लिए परेशानी का कारण नहीं होते, इरिटेशन का कारण नहीं होते, बिकॉज़ यही जो माइंड है, जो इरिटेटेड माइंड है, ये आंसर्स को रिसीव करने का काम कर रहा है। तो कैसे करेगा? आपने शायद पढ़ा हो, भगवद गीता में कृष्ण बोलते हैं कि आम आदमी जो होता है वो उस दिए की लॉ की तरह होता है, जो ज़रा सी हवा आती है और वो डिस्टर्ब्ड लॉ जो होती है, फ्लेम होती है, वैसा होता है। और एक स्थिति प्रज्ञ मतलब एक योगी, कृष्ण अपने लिए कहते हैं कि योगी वो होता है जिसकी जो प्रज्ञा होती है, जो लाइट होती है, उस पर कोई कंपन नहीं होता, उसकी लाइट की प्रेजेंस में चीज़ें दिखती हैं। आप अगर डिस्टर्ब्ड हो रहे हैं किसी क्वेश्चन को लेकर के, इसका मतलब ये है कि आपके लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उस क्वेश्चन को लेकर बहुत इमोशनल हैं, आप हड़बड़ी में हैं कहीं पहुंचने के लिए। ये मैं कोई ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, ये केवल आपका जो सिम्टम है मैं उसी को आपके सामने उजागर कर रहा हूँ। सोचिए, मेरा फ़ोन काम नहीं कर रहा है और मुझे फ़ोन को यूज़ करना है, और फ़ोन फिर खोल के देखा, मैंने बैटरी देखी, सिम कार्ड देखा, नहीं काम कर रहा है, फिर मैं चिल्लाना शुरू कर दूँ, आसपास के लोगों को डांटना शुरू कर दूँ, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। फिर फ़ोन लेके जाऊँ मैं दुकान वाले के पास, उसको बोलूँ फटाफट ठीक करो, उसको डांटना शुरू कर दूँ, तो भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अल्टीमेटली ये जो माइंड है, ये जब इमोशनल होता है तब ये डिस्टर्ब होता है। जब कोई चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है तो डिस्टर्ब नहीं होता, तो बहुत ही शांत हो जाता है। सोचिए, आपके पास कोई बहुत बड़ा ख़जाना हो रखा है आपके पास, चुप हो जाएंगे आप। आपको जब डर रहेगा कि लोग उसको चुरा सकते हैं, आपसे छीन सकते हो, तो आप चुप रहेंगे। ठीक ऐसे ही जो स्पिरिचुअल क्वेश्चंस होते हैं वो ख़जाने की तरह होते हैं। कोई बहुत गहरी चीज़ मिल गई है और ऐसे क्वेश्चंस को लेकर के लोग यूज़ नहीं करना चाहते, दे डोंट वांट टू शो ऑफ, बिकॉज बेसिकली सोचिए, अगर आपके मन में किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपको उस क्वेश्चन का आंसर अभी और खोजना है। एज सिंपल एज दैट। मैं बीमार हूँ, मुझे इलाज चाहिए, तो जब तक इलाज नहीं मिलता है तब तक मैं खोजता रहूँगा, उठा के फेंक तो नहीं सकती बीमारी को। ठीक ऐसे ही इग्नोरेंस को, कन्फ्यूजन को उठा के हम फेंक नहीं सकते। ये एक प्री कंडीशन है कि इग्नोरेंस कैन नॉट बी थ्रोन अवे, इट कैन ओनली बी अंडरस्टूड। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि अपनी सारी ज़ेनोगा प्रैक्टिसेस को पहले महारत हासिल करिए, बिकॉज अगर आपकी पांचों सेंसेस, आपकी नींद, आपका भूख, आपकी ब्रीदिंग, अगर ये सब की सब रेगुलेटेड नहीं है तो आप कितना भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ले लीजिए, उसका कोई लाभ नहीं होने वाला, बिकॉज ये क्वेश्चन आपको आगे नहीं ले जाता है, आपकी स्टेट ऑफ माइंड ले जाती है। ज़ेनोगा में कुछ जगह पर सहर जी बड़े अच्छे तरीके से बोलते हैं कि ये जो हमारे मन में सवाल आते हैं ना, ईश्वर क्या है, ब्रह्मांड क्या है, और क्या सचमुच में यूनिवर्स इवॉल्व कर रहा है, या जो भी चीज़ें बड़ी बड़ी क्वेश्चंस हैं, बोलते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को लेकर कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज ये जो माइंड है, जो डिस्टर्ब्ड माइंड है, इस तरह के कोई भी अच्छे बड़े बड़े क्वेश्चन ले लेगा तो उसको उसका आंसर मिलेगा नहीं। उस कंडीशन में आपकी हालत एक छोटे बच्चे की तरह है, बहुत ही छोटे बच्चे की तरह, जिसको कोई भी जिम्मेदारी का काम नहीं दिया जा सकता। नेचर देखता है कि किसको अपने ख़जाने का दरवाज़ा खोल कर दिखाए, एक शांत, स्टेबल, काम आदमी को या एक बच्चे को। बच्चे को कार कहाँ देते हैं आप? बच्चे को घर खुला अकेले नहीं छोड़ते, बच्चे के लिए कोई भी आप बिजली के तार के पास नहीं छोड़ सकते, बच्चे को आप कुछ भी नहीं दे सकते। बच्चे का मतलब एक ऐसा बंदा जिसको जब उसका खिलौना नहीं मिलता तो डिस्टर्ब हो जाता है, चीखने लगता है, शोर मचाने लगता है, समझता नहीं है
क्या आप समझ सकते हैं नेचर को? क्या आप नेचर के लिए कंपैशनेट हो सकते हैं? क्या आप काम हो सकते हैं? उसी काम कंपैशनेट नेचर को ही नेचर रिस्पॉन्ड करता है। अगर आपको अपने स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत आगे जाना है तो सबसे पहली कंडीशन है कि आप अपने आप को काम कर सकें। अदरवाइज ये क्वेश्चंस को साइड रख दीजिए। जो क्वेश्चन आपको डिस्टर्ब कर रहा है वो आपके लिए अभी नहीं है। जो भी कितना भी आपके लिए डेस्परेट क्वेश्चन हो वो आपके लिए अभी नहीं है, वो आपको डिस्टर्ब कर रहा है। रख दीजिए साइड में। 3 स्टेप करिए, अपनी स्टडीज़ को आगे बढ़ाइए, ज़ेनोवा की स्टडीज़ को अच्छी तरीके से करिए। अभी इन फिलोसफिकल क्वेश्चंस को लेकर के उसके ऊपर दिमाग मथने की कोशिश मत करिए, अदरवाइज़ आप डिस्टर्ब्ड होंगे, और डिस्टर्ब्ड आदमी नेचर के लिए अभी मैच्योर नहीं है। सो प्रिपेयर योरसेल्फ फर्स्ट। आपने WBX ज्वाइन नहीं किया है तो बहुत जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज उसमें हम लोग इंडियन स्टार्टअप्स के लिए बहुत ही ढेर सारी और बहुत ही रेलेवेंट वीडियोस लेकर आने वाले हैं कि किस तरह से बहुत ढेर सारी फंडिंग मिलती है कंपनीज़ को, और किस तरह से इंडियन कंपनीज़ की मार्केट ग्रो हुई और फ्यूचर क्या है इंडियन कंपनीज़ का। इसलिए मेरा आपको इनविटेशन है कि जो लोग भी स्टार्टअप्स में और वेंचर्स में, बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं, WBX को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें। अगर आपको ये मन में उठता है कि क्या पास्ट लाइफ होते हैं, क्या सोल्स होते हैं, मरने के बाद सोल्स का क्या होता है, क्या हम उनसे बात कर सकते हैं, क्या हम अपने पास्ट लाइफ को देख सकते हैं, इस तरह के ढेर सारे सवाल अगर आपके मन में चलते हैं तो पास्ट लाइफ रियलिटी PLR ये आपको ब्लो कर देगा, आपके सारे आइडियाज़ को चेंज करके हमेशा हमेशा के लिए आपको एक नई क्लैरिटी देगा पास्ट लाइफ के बारे में और सोल्स के बारे में। छोटे छोटे डिसीजंस भी लेने से पहले आपको ये जानना होगा कि डिसीजन हमारा माइंड लेते कैसे है, क्या है वो फैक्टर्स जो हमको ज़बरदस्ती फोर्स करते हैं लेकिन हमको पता ही नहीं चलता वो है हमारे अंदर में। अगर अपने डिसीजंस को ठीक करना है ज़िंदगी भर के लिए, छोटे छोटे और सारे बड़े डिसीजंस को, तो यू शुड ज्वाइन आवर BDM। सबसे पावरफुल स्पिरिचुअल प्रोग्राम इस समय अगर ऑनलाइन कोई है तो दैट इज़ ज़ेनोगा बेसिक कोर्स। और वो इसलिए क्योंकि ये आपका अपना कोर्स है, इसमें मैं आपको पढ़ाता नहीं हूँ, मैं आपका गुरु नहीं हूँ, आप अपने खुद के टीचर हैं। इसलिए यू शुड ज्वाइन ज़ेनोगा बेसिक कोर्स अगर आप बहुत सीरियसली अपने स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ना चाहते हैं। अब तो आपको पता ही चल गया होगा अवेयरनेस की कितनी वैल्यू है। अगर नहीं पता चला है तो नाउ जो कोर्स है हमारा वो ज्वाइन करके आप सारी की सारी चीज़ें जान सकते हैं अवेयरनेस के, ब्रह्मचर्य और पेरेंटिंग के ऊपर। अगर आपको गहराई से कुछ सीखना है तो यू शुड ज्वाइन SPMT।